Hello students, I am Abhishek Verma, your maths mentor. Welcome to Radhika Education. Today we are learning number 3 pair of linear equation in two variables. In today's our question, a man can row a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. ठीक है, डाउनस्ट्रीम में 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और अपस्ट्रीम है तो 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. Find his speed of rowing in still water and also find the speed of the string. ठीक है, तो हमें पहले सपोज क्या करना है सोच लो. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पे सपोज जो करना है वो उसने बताया हुआ है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग. तो यही हमें सपोज करना है एक्स और वाई. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड of boat in still water is equals to x. Done it. And speed of the stream is equals to y. देखो हमने x और y सपोज कर लिए. डन. अब देखो, अब हमें पता है कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम में हूं, ठीक है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम में हूं तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. ठीक है, उसमें एडिशन होगा. एक तो मेरी बूट की स्पीड है वो, और जो फ्लो है वो भी मुझे पुश करेगा. ठीक है, ये हमें फिजिक्स में पढ़ा है. ठीक है, तो टोटल स्पीड क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. डन है. और अगर बात करूं अपस्ट्रीम की, ठीक है, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड की बूट तो सेम है बट जो स्ट्रीम है वो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा. डन है. चलो, तो अब यहां पे लिख रहे हैं हम, चलो, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम. अगर देखो डाउनस्ट्रीम में है तो स्पीड तो मेरी बढ़ जाएगी, सो एक्स प्लस वाई. डन है. स्पीड की बूट मीन्स के जो बूट की स्पीड है वो, और जो स्ट्रीम है वो भी मुझे पुश करेगा. डन. एंड स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि मुझे तो ऑपोजिट फोर्स भी लगेगा. डन है. यहां तक क्लियर है. चलो, अब आ जाते हैं वापस हमारे यहाँ पर. इट मीन्स के फिजिक्स याद करो. हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. था ऐसा कुछ फॉर्मूला, था या नहीं था? डन. अब देखो, अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखो मैंने टाइम को सब्जेक्ट क्यों बनाया, बिकॉज ऑफ देखिए दोनों 2 आवर्स में हो रहा है. ठीक है, तो मेरा काम इजीली हो जाएगा. अब देखो केस वन. अब देखो केस वन, इट मींस के फर्स्ट लाइन में क्या बोले, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम. केस वन किसके लिए था, डाउन स्ट्रीम के लिए. अब देखो डाउन स्ट्रीम में वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे कितने आवर्स हुए थे, 2 आवर्स. डिस्टेंस क्या था, 20 किलोमीटर. यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना. और स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, एक्स प्लस वाई. क्लियर है. डन. और ये 2 वन जा 2, 10 जा, और x प्लस वाई इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. क्या ये क्लियर है? डन है. अब देखो केस टू. अब केस किसका है, अपस्ट्रीम का है. देखो अभी मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर इन जस्ट 2 आवर्स. सॉरी, 2 आवर इन जस्ट 4 किलोमीटर. राइट. वापस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें. टाइम कितना है, 2 आवर्स.
डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 4 किलोमीटर। एंड देखो अगर अपस्ट्रीम है तो हमारा बोट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, राइट, 2 1 जा 2 2 जा और x माइनस वाई को शिफ्ट कर देंगे, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 डन है। मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गए तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं x और y की वैल्यू एलिमिनेशन से। चलो दोनों इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा इक्वेशन मुझे मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, राइट। साइन चेंज करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज नहीं करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। मैं अभी साइन चेंज नहीं कर रहा हूं, y कट, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, देन x प्लस x 2x 10 प्लस 2 12, तो x इज इक्वल्स टू 6। देखो x की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 6 4। ठीक है, अब देखो x हमने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, वो हमारा x था तो वो क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y, और y क्या मिला मुझे 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था। स्ट्रीम वाले क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ना मत, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम में मार्क्स ना जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।